हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.5 का तीसरे प्रश्न का बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूँ। जहाँ दोस्तों सभी लोग सामने देखेंगे, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं बीजगुणन विधि से हल करें। या कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपको बता देना है। समझ में आ गया दोस्तों। हम इसमें दोनों विधि का प्रयोग करेंगे। पहला विधि कौन सी लगाएंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि, फिर हम लगाएंगे बीजगुणन विधि। तो ये दोनों विधि कौन सी है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर किस विधि से जो विधि हम प्रयोग करने जा रहे हैं पहले हम उसको लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों सबसे पहले प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ इस सवाल को। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्थान बदला जाता है। जैसे कि यहाँ पे 8x लिखा हो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ 8x प्लस का 5y बराबर में कितना 9 है। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण हमारा ये बना हुआ है, ठीक है, पहला, और ये समीकरण हमारा दूसरा है। जिसमें से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे समीकरण 1 और इसको मैं लिखता हूँ समीकरण दूसरा, ठीक है। ये समीकरण हमारी हो जाएगी दूसरी, ठीक है दोस्तों, ये अलग और वो अलग। हमें क्या करना है कि 8x को यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 9, क्योंकि प्लस का 5y है दोस्तों, तो इस तरफ हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5y, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि x यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस का 5y और बटे में कितना हो जाएगा, क्योंकि गुना में 8 है तो भाग में 8 हो जाएगा। तो ये होगा दोस्तों, में पहले x का मान हमें इस तरीके से निकालना है। क्या करना है दोस्तों, x का मान सबसे पहले हमें इस तरीके से दिखाना है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि x का रियल मान नहीं है, अभी हमने x नहीं निकाला है, ये एक हमने वैल्यू एक बनाई है जो हमें समीकरण दूसरे में रख देना। अब आपको क्या करना है, तो x का मान, ठीक है, x का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, दो में रखने पर, ठीक दोस्तों, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण दूसरा कौन सा दोस्तों, यहाँ से समीकरण कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा 3x प्लस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सामने बिल्कुल शांति तरीके से सामने बोर्ड की तरफ नजरें होनी चाहिए। 3 लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि x है तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि x की जगह मैं यहाँ पे ये नंबर लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। क्या लिखूंगा 9 माइनस का 5y और बटे में कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा x की मान। 3 यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों, 3 की जगह 3, बाकी x की जगह ये पूरा का पूरा नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस का निशान और ये क्या 2y, अब बराबर में कितना लिखूंगा 4, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सामने देखेंगे। अगर मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो मुझे 3 को 9 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है दोस्तों, 27। फिर 3 को मैं अगर 5 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 15y और नीचे कितना हो जाएगा बटे में 8, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस का कितना हो जाएगा 2y, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे और बराबर में कितना हो जाएगा 4। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे मैं दोस्तों यहाँ पे मैं सोल्व करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है दोस्तों। सामने देखेंगे लाइक का बटन भी, एक लाइक के बटन पे भी नजर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखता हूँ 27, ठीक है, माइनस का 15y बटे में कितना हो जाएगा 8 प्लस का कितना हो जाएगा 2y, ठीक है दोस्तों। और नीचे कुछ नहीं 1 मान के चलेंगे इस तरीके से, 2y बटे में 1 बराबर में कितना हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है, नीचे 8 है और ये भी 8 है, तो नीचे और नीचे कैल्शियम निकालेंगे। तो 8 और 1 कैल्शियम निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना हो जाएगा 4, 1 का 1, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 2, फिर 2, फिर 2, ये 2 2 3 बार है तो 3 बार लिखा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। एल्शियम कितना हो गया 8। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे करूँ एल्शियम 8 आया था इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर का पूरा जितने भी नंबर दिख रहे हैं दोस्तों सारा उतार लीजिए, 27 माइनस का 15y, फिर ब्रैकेट का निशान, ऊपर जितना भी नंबर रहेगा वो हमें सबके सब उतार लेने, ठीक है। उसके बाद गुना का निशान, इस 8 का टेबल मैं कितने बार पढ़ूंगा, जो 8 आएगा, तो 8 के टेबल में 1 बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा 8। फिर उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों प्लस, फिर ऊपर से कितना उतारूंगा 2y, क्योंकि इधर का तो सोल्व हो गया तो इधर से लिखूंगा 2y, फिर गुना का निशान। तो 1 के टेबल में कितनी बार पढ़ूंगा जो कितना आएगा 8 आएगा, तो 1 के टेबल में 8 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8, अब बराबर में कितना रहेगा इधर 4 रहेगा। तो 1 का अगर ब्रैकेट से बाहर निकालूँ तो क्या करूँगा दोस्तों, अगर 1 के टेबल में 27 बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा 27, फिर 1 के टेबल में 15 बार पढ़ूंगा माइनस का तो कितना हो जाएगा माइनस का 15y, नीचे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा 2 के टेबल 8 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 16y और ये कितना हो जाएगा 4।
तो मैंने यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अगर यहाँ पे ये दोस्तों ये गुना में, ये भाग में दोस्तों 8, तो उधर चला जाएगा गुना में, तो मैं इसको इधर गुना में लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा? अब ये नहीं बचा, क्योंकि देखिए सबको तो मैंने एक बार सॉल्व कर दिया दोस्तों। ठीक है, सबको तो मैंने एक बार सॉल्व कर दिया है। उसके बाद मेरे को क्या बचा? ये इसको गुना करने पे 27, इसको गुना -15, 2 8 16 हो गया, क्योंकि अब ये भाग में तो उधर चला जाएगा गुना में। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ? ये बच्चा हुआ 27। ठीक है, तो 27 और माइनस प्लस कितना होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 1 बाई बचेगा। ठीक है, सिर्फ कितना बचेगा? बाई। और 4 के टेबल 8 पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो बाई का बाई इधर ही लिखूंगा दोस्तों, ये हो जाएगा 32, क्योंकि प्लस का 27 है तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 27, क्योंकि नंबर एक तरफ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अगर मैं 32 में से 27 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 5। तो मेरे पास y का मान कितना है दोस्तों? y का मान मेरे पास कितना आ गया? y का मान आ गया मेरे पास 5। बताइए दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वाकई मज़ा आ रहा है ना, तो एक बार खींच के लाइक करिए और दिल से सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, तब देखिए मज़ा क्या, दुगना मज़ा आने लगेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? इस y का मान, क्योंकि y का मान तो y का मान हमारा 5 आ गया। अब आपको क्या करना है? इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? y का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा दोस्तों? 8x है, फिर प्लस का कितना है? 5y, फिर बराबर में कितना है दोस्तों? 9। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे 8 है गुना में। ठीक है, 8 लिखूँगा दोस्तों, 8x प्लस का 5, और y की जगह मैं कितना लिखूँगा दोस्तों? y की जगह लिखूँगा मैं 5, तो ये हो गया 5। इधर कितना हो जाएगा? 9, बराबर के उधर 9, 8x हो जाएगा। 5 का टेबल 5 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और ये बचेगा 9, 8x हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा? 9 और ये प्लस का उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का। तो अगर मैं 25 में से 9 को घटाऊंगा, बताइए दोस्तों, अगर मैंने 25 में से 9 को घटाया, क्यों? वो इसलिए घटाया जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्लस से कोई निशान नहीं तो प्लस का होता है, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। तो 8x, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 16। ठीक है ना? ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 6 15, यानी कि 16 हो जाएगा। तो x को इधर ही लिखूंगा, माइनस को हो जाएगा 16, क्योंकि दोस्तों गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में। फिर मैं 8 के टेबल में 2 बार में से काट सकता हूँ, तो मेरे पास x कितना आ गया? माइनस का 2 आया। ठीक है, x कितना है दोस्तों? आपको मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। तो x का मान कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ x का मान कितना आ गया दोस्तों? माइनस का, ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की तो बात ही नहीं थी दोस्तों, कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आ रहा दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे दे कमेंट सेक्शन में जाइए और आराम से अपने प्रॉब्लम बताइए दोस्तों। ये मैंने कौन सा विधि प्रयोग करा दोस्तों? ये मैंने करा है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसी सवाल को ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो सामने पहले इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ये उतार लीजिए दोस्तों। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आया था? 5, और x का मान कितना आया था दोस्तों? माइनस का 2। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। x का मान कितना आ गया दोस्तों? माइनस का 2, और y का मान कितना है? 5। ठीक है, अब देखते हैं क्या ब्रज गुणन विधि से आंसर आता है कि नहीं आता है, जो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से आया। तो अब हम क्या करें दोस्तों? ब्रज, ठीक है, वर्ज, ठीक है, वर्ज, ठीक है, गुणन, ठीक है, विधि द्वारा अब हम क्या करेंगे? इस पूरे नंबर को उतारेंगे। कितना दोस्तों? 8x प्लस का 5y, और ये कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद ये कितना दोस्तों? 3x, फिर 2y, बराबर में कितना हो जाएगा? 4। तो ये समीकरण कौन सा दोस्तों? ये समीकरण पहला है, और ये क्या? दूसरा। अब हमें क्या करना है कि इसको एक समीकरण में कन्वर्ट करना है। जो रूल है हमारा दोस्तों, रूल क्या है दोस्तों कि ये समीकरण किसके हिसाब से होना चाहिए? 8, यानी कि ये होना चाहिए a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर में 0। ये भी क्या होना चाहिए दोस्तों? a2x प्लस का b2y प्लस का c बराबर में कितना होना चाहिए? 0। लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती देखी। मैंने वो गलती क्या देखी दोस्तों कि बराबर के इधर तो ये 0 है, लेकिन बराबर के इधर 9 है। तो मैं इसको इस समीकरण के द्वारा कन्वर्ट करूँगा, यानी कि इसको बदलूंगा। तो मैं क्या करूँगा? 8x 5y, क्योंकि प्लस का उस तरफ पे दोस्तों 9 है, तो इस तरफ आ जाएगा माइनस का 9,
और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये समीकरण बिल्कुल इसके तरीके से बन गया जो हमें चाहिए था। ये हो जाएगा 3x प्लस का वो 2y और माइनस का, क्योंकि प्लस का इस तरफ है दोस्तों तो ये उल्टे हाथ पर आ जाएगा, बाएं हाथ की तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब मैं इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकता हूँ, और आप निश्चित हो जाइए और शांति रखिए दोस्तों, घबराइए नहीं कि मैथ का सवाल है और इतना बड़ा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल देखते जाए वीडियो, देखते देखते आप सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A1, यहाँ हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। तो मैं इसको एक आराम से कहीं दूसरी जगह लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, A1 और A2, फिर उसके बाद B1, ठीक है B1 B2 C1 C2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, A1 कितना है, A1 कितना 8 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। ठीक है दोस्तों, क्या लिख देता हूँ 8। फिर A2 कितना है 3, फिर B1 कितना है 5, B2 कितना है 2, C1 कितना है माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, कितना है माइनस का 4, और उसके बाद C2 कितना है माइनस का, ठीक है नहीं C1 कितना है माइनस का 9। ठीक है, और C2 कितना है माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी बारीकी से करना पड़ता है, थोड़ी सी भी आपने गलत नंबर उतार दिया पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है, वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना x, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले के ऊपर विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सामने देखेंगे फॉर्मूला है, ठीक है B1 C2 माइनस का क्या हो जाएगा B2 C1, फिर y का, ठीक है y में क्या दोस्तों C1 A2, उसके बाद C2 A1। ठीक है, फिर कितना दोस्तों, ठीक है फिर कितना है, फिर मेरे पास है 1, फिर उसके बाद क्या है A1 B2 माइनस का A2 B1। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मूला लिखा है, आपको भी लिखना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सवाल क्या उठ रहा होगा दोस्तों, कितना बड़ा फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला मैं कैसे याद रखूँगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले आप जैसा वैसे लिख दीजिए, कितना लिखिए BC, नंबर अभी मत लिखिए, ये पूरा उतार लीजिए BC। ठीक है, फिर हो जाएगा BC, फिर बराबर में y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, y बटे कितना हो जाएगा CA और CA, फिर क्या लिखिए 1, फिर बटे में कितना आएगा AB और AB। तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसानी तरीके से। मैं क्या करूँगा, BC है ना, तो यहाँ पे लिखिए 12 और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। तो क्या बताइए, क्या ये फॉर्मूला इसकी तरह बैठा कि नहीं बैठा, क्या ये फॉर्मूला इसकी तरह बैठा कि नहीं बैठा, क्या ये फॉर्मूला इसकी तरह बैठा कि नहीं बैठा। अगर बैठा तो एक बार जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मुझे याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखूँगा, वो आप दिक्कत खत्म। आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सामने देखते रहिए और सवाल का कमाल देखते रहिए। A1 B1 कितना दोस्तों, B1 5 है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा 5। फिर C2 कितना दोस्तों, C2 कितना है माइनस का 4, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस का 4, फिर माइनस का निशान क्योंकि फॉर्मूले में है। फिर B2 कितना दोस्तों, B2 है 2। ठीक है, B2 है 2। ठीक है, कितना है दोस्तों, B2 है 2। उसके बाद C1 कितना है, C1 मेरे पास है माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, C1 कितना हो जाएगा माइनस का 9। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा बाई, उसके बाद C1 कितना है दोस्तों, C1 है माइनस का 9, और A2 कितना है, A2 हो जाएगा 3 माइनस फॉर्मूले का। C2 कितना है दोस्तों, C2 है माइनस का 4। फिर उसके बाद C1 कितना, A1 कितना दे रखा है, C2 तो ये हो गया, और A1 कितना दे रखा है 8। ठीक है, अब ये कहानी ये भी चीज़ें खत्म। उसके बाद क्या करेंगे 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा 1। फिर यहाँ पे A1 कितना दे रखा है 8, B2 कितना दे रखा है 2, A2 कितना दे रखा है, A2 3, फिर उसका B1 कितना दे रखा है 5। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सामने देखेंगे x का x लिखेंगे। अब 5 जो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का टेबल 9 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में एक ही तरफ तो माइनस में रहेगा। फिर उसके बाद y का
9 का टेबल 3 में पढ़ूँ तो कितना हो जाएगा 27, माइनस का 27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस लगा, दोनों तरफ माइनस होते तो प्लस का निशान लग जाता। फिर उसके बाद 4 का टेबल 8 में पढ़ूँगा तो कितना दोस्तों 32 हो जाएगा, माइनस का इसलिए लगा क्योंकि एक ही तरफ माइनस का निशान है, दोनों तरफ माइनस का निशान होता है तो क्या होता है प्लस का निशान, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद ये कितना दोस्तों 1 और 8 दूने कितना हो जाएगा 16 और 3 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस का। ठीक है, अब आपको क्या करना है विशेष रूप से सामने देखेंगे क्योंकि हम बिल्कुल आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना दोस्तों माइनस का 20। ठीक है, बताइए हाँ या नहीं, अगर है तो लाइक करिए। उसके बाद अगर मैं इस माइनस को गुना करूँगा माइनस 18 से, क्योंकि ब्रैकेट है दोस्तों, ब्रैकेट मतलब गुना का निशान, तो माइनस का गुना माइनस 18 से करूँगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए गुना किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद इस तरफ आते हैं, ये कितना हो जाएगा 22, नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 27, तो अगर मैं इसको इससे गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 32। ठीक है, फिर उसके बाद 1 का 1 हो जाएगा और 16 में से घटाऊँ तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक दोस्तों, अब बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है ना तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या देखा दोस्तों कि ये x बट्टे माइनस 20 और ये 8 बचा हुआ, ठीक है, यानी कि 18 है। ठीक है, ये कितना दोस्तों ये 18 है। दूसरा मेरे पास ये बचा हुआ है, ये सभी के सभी इसके बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो एक बात बताइए कि अगर मैं माइनस, ठीक है, माइनस 20 में से अगर 18 घटा दूंगा, क्योंकि माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 2। फिर उसके बाद ये क्या बचेगा दोस्तों 22 के लिए देखेंगे, ये माइनस का 27 और प्लस का 32 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 32 में से 27 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 5, तो बराबर में कितना 1 और नीचे कितना बचेगा दोस्तों 1। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये किसके बराबर है दोस्तों 1/1, ये किसके बराबर है 1/1, तो मैं इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों x माइनस का 2 बराबर में 1/1, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा x। अब ये गुना भाग में दोस्तों 1 इधर है तो इधर आ जाएगा गुना में 1 और 1 लिखूंगा क्योंकि ये भाग में 2 है माइनस का 2, तो ये उस तरफ चला जाएगा गुना में माइनस का 2, तो x से कम x हो जाएगा और 2 कम कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो मेरा आंसर क्या है दोस्तों x का मान 2 आया। x मान कितना है दोस्तों माइनस का 2 आया। एक बार हंस दीजिए दोस्तों, स्माइल करिए, फिर देखिए y का मान भी आ जाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करूँ दोस्तों, ठीक है, y के लिए मैं क्या करूँगा, तो y बट्टे में 5, 1 और 1, क्योंकि दोस्तों y का y इधर ही लिखूंगा क्योंकि भाग में तो इस तरफ आ जाएगा गुना में, फिर 1 लिखूंगा दोस्तों, अब ये भाग में तो उस तरफ चला जाएगा ये गुना में, तो y का y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। तब देखना किस तरीके से ये कमाल हुआ। अब आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वो चीज़ क्या है, जब हमने प्रतिस्थापन विधि से करा था तो y का मान मेरा कितना आया था 5, जब मैंने इसको ब्रज ठीक है वर्ज गुणन विधि से मैंने किया तो इसका y का मान कितना है दोस्तों 5, फिर उसमें प्रतिस्थापन विधि से क्या है दोस्तों x का मान माइनस का 2, तो मेरा भी x का मान कितना है माइनस का 2। यानी कि दोनों तरीके में से आपको जो तरीका बेस्ट लग रहा है दोस्तों, जो तरीका अच्छा है वो तरीका कर सकते हैं। ब्रज तो ब्रज, ठीक है, ब्रज गुणन विधि से करना है तो ब्रज गुणन विधि से करिए, या प्रतिस्थापन विधि से करना है तो प्रतिस्थापन विधि से करिए। वो जो मैं देखिए आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय। और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ओके।